शुभ समय, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी आ गई महाराज। जिस घड़ी का हम लोगों को इंतजार था, हमारे जो रामरती है, राम दुलार, जहां कहीं भी होंगे महाराज, इनके जो भी पूर्वज होंगे, आज इनके पूर्वज, इनका कुल धन्य है महाराज, धन्य हो गया। आज इनके घर में भगवान जन्म ले रहे हैं। ये इनके जन्म पता नहीं इनके पूर्वजों ने कौन सी तपस्या की थी, जो शिव कैलाश के यहाँ आज भगवान जन्म ले रहे हैं। कह रहे थे महाराज, आज तक हमने अपने घर में किसी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया। हम कहें कितनी बड़ी बात है, आपने कभी नहीं मनाया, इसीलिए आज भगवान जन्म ले रहे हैं, आज तो मनाना ही पड़ेगा और बहुत धूम से मनाया जाएगा। तो बड़ी व्यवस्था से अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें लुटाई जाएंगी, सब व्यवस्था है महाराज। परम शोभन समय आ गया। अत सर्वगुणों पे तह कालः परम शोभनः। काल का नाम लेने के बाद महाराज रोए कांप जाते हैं, लेकिन वही काल आ गया। काल माने समय, काल के नाम से रोए कांप जाते हैं, लेकिन काल आ गया। वह काल काला परम शोभना, परम सुंदर काल था। ये भगवान की लीला देखिए, जिस काल के नाम से रोए थर्रा जाते हैं हमारे, आज वह परम शोभन काल कर गया। और भगवान उस शोभन काल में माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो जन्म लेते हैं तो महाराज, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का स्वरूप बताया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, कहते हैं तमद्भुतम बालकमं चतुर्भुजं शंख गदा युधायुधं। जब बच्चा जन्म लेता है, इसके दो हाथ दो पांव होते हैं, बिना कपड़े के पैदा होता है, लिंगई होता है महाराज, नंगा नंगा बच्चा जन्म लेगा तो। लेकिन यहाँ जो बच्चा जन्म लिया है, सब उल्टे काम इसके हैं। इसके दो हाथ पांव में, इसके अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम, उसके चार भुजाएं हैं, चार हाथ वाला बालक है। अम्बुजेक्षणम महाराज,
उसकी आंखें कमल के समान है, वो कमल नयन है और चतुर्भुज है। खाली हाथ नहीं आया है। देखो, उसको पता है कि हम क्यों आ रहे हैं इस धराधाम पे। तो उनका जो आयुध है, अपने आयुध के साथ जन्म लिए हैं। शंख चक्र गदा पद्म जो भगवान का आयुध है, अपने आयुध के साथ भगवान जन्म लिए हैं। तो माता देवकी और वसुदेव जब भगवान का जन्म हो गया तो देखे अद्भुत बालक महाराज। ऐसी वहां ऐसा प्रकाश हुआ मारो कारागार में, जैसे कोई मणि, नील मणि चमक रही हो, इतना प्रकाश हुआ, चकाचौंध हो गया चारों तरफ से महाराज। तो वही जो माता कौशल्या ने कहा था कि तजौ तात यह रूपा, भगवान श्री राम जन्म लिए थे तो वो भी चतुर्भुज थे। तो भगवान को माता कौशल्या ने कहा था कि आप बालक बन जाओ, थोड़ा दो, ये दो हटाओ, दो ही रखो। वही बात यहाँ भी, तो भगवान छोटे से नन्हे से बन गए। लेकिन महाराज बड़ा कष्ट की बात है कि बालक होता है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन वसुदेव जी बेचारे कारागार में बैठे हैं, उनके लिए क्या उत्सव, क्या सुख, जिनके 7 बालक पहले ही मारे जा चुके हों। भादव की काली अंधियारी रात थी महाराज, भयानक अष्टमी का दिन था जब भगवान का जन्म हुआ था। कृष्ण पक्ष था, बुधवार था महाराज। 12 बजे रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसा कहता हूं आप वैसा करो बस। तो वसुदेव जी ने कहा क्या करें हम प्रभु। कहते हैं आप हमें लेके रातों रात निकल चलो। गोकुल मथुरा पार, पल्ली पार है गोकुल। पल्ली पार मतलब मथुरा पार, जमुना पार। जमुना पार गोकुल था महाराज। तो वसुदेव जी जैसे ही प्रभु को गोद में लेते हैं, उनकी जो बेड़ियां थी महाराज, जो जकड़े थे वो बेड़ियों में सब चकचका के टूट गई महाराज, और सारे दरवाजे खुल गए। और जो है महाराज, जितने भी उनके पहरेदार थे सब सो गए। सबको बड़ी गहरी निद्रा आ गई। किसी को भान ही नहीं हुआ कि यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है। और वसुदेव जी लेकर महाराज चले गए गोकुल की ओर। इधर जैसे ही जमुना महारानी के पास पहुंचते हैं तो जमुना महारानी, भादव का महीना बहुत बड़ी थी महाराज। भगवान कहे कि पिताजी डरो नहीं, चलो कुछ नहीं होगा। वसुदेव जी लेकर चलते हैं। एक बार तो जमुना जी ने उफान भरा महाराज, लगा कि वसुदेव जी डूब जाएंगे। लेकिन भगवान जन्म लिए थे, जमुना उनकी पटवानी है महाराज भगवान की। तो भगवान के दर्शन के लिए जमुना जी उमड़ रही थी कि हमारे प्रीतम आए हैं, उनका हम दर्शन कर लें। तब भगवान ने अपना चरण नीचे किया और कहा
तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाबा की, अपने ससुर की दाढ़ी छू रही हो तुम। तो जमुना जी जैसे क्षण का स्पर्श हुआ भगवान के, वो तुरंत जो है घट गई। भगवान को लेकर दशदेव जी पहुंच गए नंदगांव। तो गोकुल में योग माया जन्म ली थी माता यशोदा के यहाँ। यशोदा माँ गहरी निद्रा में सो रही थी, उनको कोई भान नहीं था। वहां गए, वहां जाने के बाद योग माया को लेकर और भगवान को माता यशोदा के पास सुलाकर रातों रात तुरंत आ गए। जैसे ही अपने मथुरा के कारागार में, कंस के कारागार में पहुंचते हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए। पुनः उनकी बेड़ियां लग गई और बड़ी जोर से ध्वनि हुई योग माया का। जैसे ही सारे पहरेदार जग गए और कंस को पता लगा कि कोई बच्चा हुआ है, दौड़ता हुआ आया और उस कन्या को लेकर हाथ में जैसे ही पकड़ना चाहा महाराज, वैसे ही वह कन्या हाथ से छूट के आकाश में उड़ गई। और वही विंध्याचल में जो हम लोग जाते हैं, विंध्याचल, वो अष्टभुजी देवी जो है, वो अष्टभुजी है जो भगवान के, वो भगवान की बहन भी है। योग माया जो यशोदा माँ के यहाँ जन्म ली थी। हम लोग जाते हैं विंध्याचल में, अष्टभुजी काली को और विंध्यवासिनी मैया है। तो जो अष्टभुजी माता है वही वैष्णवी है, चामुंडा वैष्णवी जो भी है उन्हीं का नाम है। और सभी लोग, भगवान का जन्म हुआ है, अब हम लोग उत्सव मनाएंगे, बधाइयाँ होंगी, मंगल गीत होंगे। आप लोग सब लोग थोड़ा यहाँ सामने जगह बना लीजिए, पीछे हो जाइए, जगह बना लीजिए, पीछे हो जाइए। जिनको नृत्य करना है वो नृत्य भी कर लेंगे और आके पूजन कर लीजिए। और हमारे जो संगीत वाले हैं भैया, ये सब गंधर्व है महाराज, गंधर्व है, गायन करते हैं भगवान का, गंधर्व गायन करते हैं भगवान का। शांति बनाए रखें सभी लोग। भैया सभी लोग अपने अपने आसन पे बैठ जाइए, सबको ध्यान का दर्शन होगा। खड़े मत होइए, क्योंकि जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं कुर्सी पे, वो आप लोगों की तरह खड़े नहीं रह पाएंगे। आप लोग सब बैठ जाओ, सभी लोग बैठो, सभी लोग बैठ जाओ, सामने जगह खाली करो। उचित अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाए और भगवान की छवि झांकी का दर्शन करते हुए सभी लोग भगवान की झांकी का, आप सब लोग भगवान के जन्म उत्सव में शामिल हैं। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाइए। ये कहे भेड़ा हो जाए हाँ 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 करो, उससे कुछ मतलब नहीं करने वाला है। इसलिए शांति के साथ अच्छे से सभी लोग, जो भी माताएं बहनें भगवान का पूजन करना चाहती हैं, वो एक एक करके आएंगी और पूजन करती जाएंगी और बधाइयों का आनंद लेते रहेंगे। हम लोग शांति बनाए रखें, बहुत अच्छा आनंद होगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ के यहाँ गाना होता है ना, बोलो नहीं,
चुका है और आरती होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक सोहर हो